वेलकम टू इला जोशी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रीड एंड राइट ऑपरेशन इन बाइनरी फाइल। बेटा, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, बाइनरी फाइल में हमारा डेटा जो है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में स्टोर नहीं होता। हम बाइनरी फाइल में जिस भी डेटा टाइप को चाहे उस डेटा टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, बट वो इंटरनली कैसे स्टोर होता है? बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। यानी जब भी हम बाइनरी फाइल में राइट करते हैं तो उससे पहले हमारा डेटा कन्वर्ट होता है बाइनरी फाइल में, सो दैट वो आपकी फाइल में स्टोर हो सके। तो जो हमारा नॉर्मल डेटा टाइप है, इसे बाइनरी में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं पिकलिंग। पिकलिंग प्रोसेस में हमारा जो डेटा टाइप है उसका बाइट कोड बनता है, दैट मीन्स बाइनरी कोड बनता है और वो हमारी फाइल में स्टोर होता है। सेम वैसे ही जब हम बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करते हैं तो अनपिकलिंग प्रोसेस होता है, यानी जो फाइल में हमारा बाइनरी फॉर्म का डेटा है उसे नॉर्मल डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है ताकि यूजर उसे अंडरस्टैंड कर सके। बाइनरी फाइल में डेटा को रीड और राइट करने के लिए स्पेशल फंक्शन यूज होते हैं, लोड फंक्शन एंड डंप फंक्शन। ये दोनों ही फंक्शन बिलोंग करते हैं आपके पिकल मॉड्यूल से। इसीलिए जब भी हमें अपने कोड में लोड या डंप फंक्शन को यूज करना होता है तो हमें पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं, हम ये बात तो समझ चुके हैं कि रीड और राइट करने के लिए बाइनरी फाइल में स्पेशल फंक्शन यूज होते हैं, डंप एंड लोड। इन दोनों में से जो डंप फंक्शन है इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग इन बाइनरी फाइल। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि हम बाइनरी फाइल में राइट कैसे करते हैं, बट उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डंप फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो क्या होता है। डंप फंक्शन का सिंटैक्स होता है पिकल डॉट डंप within bracket data element which we want to store and file handler which indicate the file in which we want to write। ठीक है, यानी डंप फंक्शन के साथ हमें दो आर्गुमेंट देने होते हैं, एक डेटा और एक फाइल का हैंडलर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा f इज इक्वल टू ओपन टेस्टबिन डॉट दैट मीन्स इट इज अ बाइनरी फाइल और साथ में मैंने मोड क्या दिया? एबी मोड भी आपका राइटिंग पर्पस के लिए होता है, बट ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एबी मोड में अगर फाइल प्रीवियसली एग्जिस्ट करती है तो उसका डेटा इरेज नहीं होता है। ठीक है, तो हमने एबी मोड में ओपन किया है यानी राइटिंग के लिए ओपन किया है। ओके, हमने इंपोर्ट पिकल किया क्योंकि हमें डंप मेथड को यूज करना है और डंप मेथड बिलोंग्स टू पिकल मॉड्यूल। विदाउट पिकल को इंपोर्ट किए हम डंप मेथड को यूज नहीं कर पाएंगे। हमने कहा पिकल डॉट डंप हेलो 2020, ये हमने स्ट्रिंग राइट करने की कोशिश की है और साथ में हमने अपने फाइल हैंडलर का नाम दिया है f। ठीक है, और फाइल को क्लोज कर दिया। बेटा, जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें स्क्रीन पर कोई आउटपुट दिखाई नहीं देगा। रीजन भी, हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट तो दी नहीं है और जो राइट किया है वो किस में राइट किया है? फाइल में। दैट मीन्स अगर मैं ये देखना चाहती हूं कि डेटा मेरा फाइल में राइट हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए मुझे टेस्टबिन फाइल को ओपन करके देखना होगा। जब मैं फाइल में ओपन में जाके टेस्टबिन डॉट दैट फाइल को ओपन करूंगी तो मुझे डेटा दिखाई देगा, बट आप देखेंगे कि डेटा के साथ में कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स भी स्टोर है, बिगनिंग में भी और एंड में भी। ये हमने तो नहीं राइट किया। और अब आप ये भी कहोगे कि मैम आपने अभी तो कहा था कि बाइनरी फाइल में डेटा यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होता। बेटा याद रखिए, जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में स्टोर होते हैं। इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, ये सब आपका बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। हमने स्ट्रिंग राइट की थी इसलिए वो दिखाई दे रही है, बट उसके साथ एडिशनल कैरेक्टर भी दिखाई दे रहे हैं। ये कैरेक्टर क्यों है? मैंने आपको बताया था कि बाइनरी फाइल में कोई स्लैशन कैरेक्टर नहीं होता है और सारे रिकॉर्ड एक सीक्वेंस में स्टोर होते चले जाते हैं। इसीलिए रिकॉर्ड के बिगनिंग और एंड को इंडिकेट करने के लिए बाइनरी फाइल में जब हम डंप करते हैं तो ऑटोमेटिकली
स्पेशल कैरेक्टर ऐड हो जाते हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले बिगिनिंग में एक्स गिवन है, उसके साथ अजीब अजीब कैरेक्टर हैं। ये कैरेक्टर इंडिकेट करता है रिकॉर्ड की बिगिनिंग। आप देखेंगे 2020 के बाद क्यू डॉट लिखा हुआ है, ये हमने तो नहीं लिखा था। ये क्या है? ये आपके रिकॉर्ड का एंड इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब ये आप कहेंगे मैंने तो एक ही रिकॉर्ड स्टोर किया है, तो उसमें बिगिनिंग और एंड को इंडिकेट करने के लिए स्पेशल कैरेक्टर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। आप बाइनरी फाइल में चाहे एक रिकॉर्ड स्टोर करें या 10 रिकॉर्ड स्टोर करें, हर रिकॉर्ड की बिगिनिंग और एंड में ये कैरेक्टर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऐड हो जाते हैं। इस बात को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए मैंने कहा है कि राइट अ प्रोग्राम विच विल राइट मल्टीपल स्टूडेंट्स रिकॉर्ड इन बाइनरी फाइल स्टूडेंट डॉट दैट ईच रिकॉर्ड कंटेन्स नेम एज क्लास। और इस नेम एज क्लास को हमें मर्ज करना है स्ट्रिंग में बाय सेपरेटिंग देम यूजिंग कॉलन। ठीक है, मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को फाइल में राइट कराना है और यूजर से क्या क्या इनपुट कराना है? नाम, एज, क्लास। और इन तीनों वैल्यूज को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हुए साथ में इनको बीच में सेपरेट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करने के लिए बोला है? कॉलन। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में ऐड रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है, यानी राइट करना है। राइट करना है यानी बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए डंप यूज होगा। उसके लिए हमें पिकल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पिकल। फाइल को ओपन करना है राइटिंग पर्पस के लिए, तो मैंने कहा f इज इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट दैट ab मोड, यानी अगर पहले से ये फाइल एग्जिस्ट हो तो उसका डेटा इरेज ना हो। अब मुझे मल्टीपल स्टूडेंट के रिकॉर्ड राइट करने हैं। आई डोंट नो यूजर 2 स्टूडेंट के रिकॉर्ड राइट करेगा या 50 स्टूडेंट के, तो ये चॉइस मैं यूजर को ही दे देती हूँ कि यूजर जब तक चाहे तब तक फाइल में रिकॉर्ड राइट कर सकता है। तो यूजर की चॉइस नाम का एक वेरिएबल लिया ch और उसे इनिशियली क्या वैल्यू दे दी? y। ये इसलिए कि एक रिकॉर्ड तो ऐड होगा ही होगा, उसके बाद हम यूजर से पूछेंगे वेदर ही और शी वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स और नॉट, बट 1 रिकॉर्ड तो ऐड होगा ही होगा। हमने लूप चलाया while ch इज इक्वल टू y, यानी जब तक ch के अंदर y रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। हमने यूजर से नेम, एज, क्लास में इनपुट कराया। याद रखिए मैंने तीनों को इनपुट से दिया है, यानी तीनों का डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। बाद में तीनों को मैंने मर्ज कर दिया एस में, नेम प्लस कॉलन प्लस एज प्लस कॉलन प्लस क्लास। एक रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब इस रिकॉर्ड को हमें फाइल में राइट करना है। बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए आपका डंप मेथड यूज होगा, पिकल डॉट डंप। द डेटा विच यू वॉन्ट टू राइट इज स्टोर्ड इन एस, इसलिए हमने पहले किसका नाम दिया? एस का, कॉमा। विच ऑब्जेक्ट इज द फाइल हैंडलर? एफ, एस कॉमा एफ, यानी एस को राइट कर दिया जाए किसमें? एफ में। ठीक है, उसके बाद हम यूजर से पूछ रहे हैं ch में, ch इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर चॉइस एंटर y टू ऐड मोर रिकॉर्ड। यानी अगर यूजर और रिकॉर्ड्स ऐड करना चाहेगा तो वो क्या इनपुट करेगा? y, और y इनपुट करेगा तो while लूप आपका रिपीट हो जाएगा। जब तक यूजर ch में y वैल्यू इनपुट करता रहेगा तब तक नेम, एज, क्लास इनपुट होता रहेगा। s में मर्ज होके रिकॉर्ड बनेगा और फाइल में डंप होता रहेगा। लेकिन जैसे ही यूजर y के अलावा कोई और वैल्यू इनपुट करेगा, while ch इज इक्वल टू y कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। लूप से बाहर आते ही हम क्या करेंगे? फाइल को क्लोज करेंगे। अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो बेटा देखिए सबसे पहले आया एंटर नेम, मैंने नेम इनपुट किया रमेश। एंटर एज, मैंने एज इनपुट की 10। एंटर क्लास, क्लास मैंने इनपुट की 5। उसके बाद चॉइस आ गई एंटर y टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स, मैंने कहा y। फिर से लूप चलेगा, नेम, एज, क्लास, मैंने वैल्यू इनपुट की गुंजन 12, 6। फिर पूछा एंटर y टू ऐड मोर रिकॉर्ड, मैंने फिर इनपुट किया y। वो फिर से पूछेगा एंटर नेम, एज, क्लास, मैंने इनपुट कराया अमिता 15, 10। फिर से पूछा एंटर y टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स, इस बार मैंने इनपुट किया नो। तो जैसे ही आप नो कहेंगे, n कहेंगे, while ch इज इक्वल टू y कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। लूप से बाहर।
बाहर आते ही आपकी फाइल क्लोज हो गई। अब बेटा ये स्क्रीन पे दिख रहा है कि 3 रिकॉर्ड इनपुट हुए हैं, बट इस बात की क्या श्योरिटी है कि ये तीनों रिकॉर्ड फाइल में स्टोर हुए भी हैं या नहीं। अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि वाकई में ये डेटा student.dat बाइनरी फाइल में स्टोर हुआ है या नहीं, तो उसके लिए मुझे फाइल को ओपन करके देखना होगा। तो जब बेटा आप फाइल को ओपन करके देखेंगे तो वहां पर आपको ये रिकॉर्ड तो मिलेगा, रमेश 10-5, गुंजन 12-6, अमिता 15-10, बट साथ में अगेन हर रिकॉर्ड के बिगिनिंग और एंड में आपको वो स्पेशल सिंबल मिल रहे हैं जो रिकॉर्ड की बिगिनिंग और एंड को इंडिकेट करने के लिए यूज होते हैं। यानी वो अपने आप जब भी हम फाइल में राइट करते हैं तो फाइल के रिकॉर्ड के बिगिनिंग कैरेक्टर एंड कैरेक्टर अपने आप ऐड हो जाता है, ताकि ये बात ध्यान में रखी जा सके कि एक रिकॉर्ड कहां से बिगिन हुआ और कहां पर एंड हुआ। उम्मीद करती हूँ अब आपको बाइनरी फाइल में रिकॉर्ड को राइट करना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हाउ टू रीड फ्रॉम द बाइनरी फाइल। देखो बेटा, जब बाइनरी फाइल से हम डेटा रीड करते हैं, बाइनरी फाइल में आपका डेटा स्टोर है बाइट कोड में यानी बाइनरी फॉर्म में, और उसे रीड करके किसे शो करना है? यूजर को। यूजर तो उस डेटा को अंडरस्टैंड नहीं करता है, बाइनरी अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो यूजर को तो हमें नॉर्मल फॉर्म में डेटा शो करना है। उसके लिए अनपिकलिंग प्रोसेस होगा, दैट मीन्स डंप मॉड्यूल लोड मेथड जो है इट इज यूज टू परफॉर्म अनपिकलिंग एंड रीड फ्रॉम द बाइनरी फाइल। यानी ये बाइनरी डेटा को नॉर्मल डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है और फाइल से रीड करता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स होता है डेटा वेरिएबल नेम इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड विद इन ब्रैकेट फाइल हैंडलर। यानी आपको यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम देना होता है या फिर इस स्टेटमेंट को प्रिंट के अंदर देना होता है कि जो डेटा फाइल से रीड होके आया है वो स्क्रीन में प्रिंट हो जाए या किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए। हम यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करके इसका एग्जांपल देखेंगे। मैंने कहा इंपोर्ट पिकल को इंपोर्ट किया क्योंकि मुझे लोड मेथड यूज करना है, फाइल को रीड करना है, इसलिए मैंने कहा f इज इक्वल टू ओपन student.dat RB मोड मतलब रीड फ्रॉम बाइनरी फाइल। S इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, यानी S में स्टोर करेंगे पिकल डॉट लोड विद इन ब्रैकेट F क्या है हमारा? फाइल हैंडलर वेरिएबल। अब बेटा ये स्टेटमेंट आपकी फाइल से एक रिकॉर्ड को रीड करेगी और किस में स्टोर कर देगी? S में। जब मैं प्रिंट S कहूंगी तो वो रिकॉर्ड हमारी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। फाइल को क्लोज किया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो मुझे स्क्रीन पर दिखाई देगा रमेश 10-5 विच वॉज द फर्स्ट रिकॉर्ड वी स्टोर इन द फाइल। यानी एक बार में लोड मेथड फाइल से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रीड करता है। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे फाइल के सारे रिकॉर्ड्स को रीड करके डिस्प्ले करना है तो वो हम कैसे करें? उसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा कि जब तक फाइल से रिकॉर्ड रीड होते रहेंगे तब तक लूप चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब हम लोड मेथड से फाइल रीड करते हैं और एंड ऑफ फाइल को रीड करते हैं तो एरर रेज हो जाता है, एंड ऑफ फाइल एरर। तो उस सिचुएशन में मेरा प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो जाता है। टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम आई हैव यूज्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग कि जैसे ही एंड ऑफ फाइल एरर रेज हो तुरंत कंट्रोल एक्सेप्शन में जाए और फाइल को क्लोज कर दे। और हम इस बेटर कोडिंग से देखते हैं इस एग्जांपल को। हमने कहा इंपोर्ट पिकल, डेफिनेटली वो तो हमें इंपोर्ट करना ही करना है बिकॉज हम लोग यहाँ पर कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? लोड मेथड यूज कर रहे हैं। फाइल को ओपन कर लिया, f इज इक्वल टू ओपन student.dat और मोड कौन सा दिया? RB। S को मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया है, s इज इक्वल टू कोट्स के अंदर एक स्पेस दे दिया है। while s यानी जब तक s में डेटा रहेगा लूप चलता रहेगा। s इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड f प्रिंट s यानी फाइल से एक रिकॉर्ड को रीड किया, s में स्टोर किया, प्रिंट किया और वापस आपका लूप चलता रहा। ये लूप कब तक चलेगा? जब तक फाइल से डेटा रीड होता रहेगा। देखने में तो हमें यही लग रहा है ना? और जब
आप लूप से बाहर आए, क्या हो जाए, एफ डॉट क्लोज। लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे आपने फाइल में जो 3 रिकॉर्ड स्टोर किए थे तीनों डिस्प्ले हो गए और उसके बाद एंड ऑफ फाइल एरर रेज हो गया और आपका प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो गया विदाउट क्लोजिंग योर फाइल। हम नहीं चाहते कि यूजर की स्क्रीन पर इस तरह का कोई मैसेज आए। हम ये चाहते हैं कि एंड ऑफ फाइल एरर रेज होने पर आपका फाइल क्लोज हो जाए, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, बट यूजर को इस तरह का कोई एरर मैसेज शो ना हो। तो उसके लिए हम एरर हैंडलिंग की हेल्प से ये सेम कोड एग्जीक्यूट करते हैं। देखिएगा, इंपोर्ट पिकल, अगेन वी ओपन द फाइल, f इज इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट दैट आरबी मोड, s इज इक्वल टू सिंगल कोड में स्पेस, यानी s को हमने एक स्पेस असाइन कर दिया। while s मतलब जब तक s में डेटा रहेगा लूप चलता रहेगा। सॉरी, हमने लूप चलाया while ट्रू, यानी जब तक लूप ट्रू रहेगा तब तक चलता रहेगा। और इसके अंदर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग कर दी। ट्राई s डॉट पिकल लोड प्रिंट s, यानी जिन स्टेटमेंट में मुझे एरर आने का चांस लगता है उन्हें मैंने किसमें मेंशन किया, ट्राई ब्लॉक में, कि रिकॉर्ड रीड होगा, प्रिंट होगा, रीड होगा, प्रिंट होगा। बट इन एनी केस अगर आपकी कोई एक्सेप्शन रेज होती है, वो भी कौन सी वाली, हमें मालूम है कि जब हम फाइल से रीड करते करते एंड ऑफ फाइल को रीड करते हैं तो उस टाइम पे हमारा ईओएफ एरर रेज होता है। तो मैंने एक्सेप्शन में ईओएफ एरर को मेंशन किया कि अगर ये एक्सेप्शन रेज होती है तो फाइल क्लोज हो जाए, ब्रेक करके लूप से बाहर। व्हाइल ट्रू का क्या मतलब था, इन्फिनाइट लूप, ये लूप चलता जाएगा। ट्राई ब्लॉक में स्टेटमेंट दिया मैंने, s is equal to pickle dot load from f, print s, रीड होगा, प्रिंट होगा, रीड होगा, प्रिंट होगा। ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। जब तक ये स्टेटमेंट प्रॉपर्ली वर्क करते रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही एंड ऑफ फाइल एरर रेज होगा तुरंत कंट्रोल कहां पे जाएगा, एक्सेप्शन में। और एक्सेप्शन में पहले फाइल क्लोज होगी और उसके बाद आप लूप से ब्रेक करके प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो अब जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगी तो आप देखिए आपको तीनों रिकॉर्ड मेंशन हो रहे हैं स्क्रीन पर, बट कोई एरर मैसेज नहीं आ रहा। ये है बेनिफिट एक्सेप्शन हैंडलिंग का, कि अगर मैं एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन को पहले से ही मैनेज कर दूं तो वो रन टाइम पे एरर कॉज नहीं करती। दैट इज हाउ वी रीड फ्रॉम द बाइनरी फाइल, कि अगर मुझे पूरे के पूरे सारे रिकॉर्ड बाइनरी फाइल से रीड करते हैं तो हम लोड स्टेटमेंट को लूप के अंदर देंगे, बट साथ में एक्सेप्शन हैंडलिंग मैनेज करेंगे ताकि एंड ऑफ फाइल एरर रेज ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हम बाइनरी फाइल में से रीड लाइन और रीड लाइन मेथड्स को यूज करके भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर देखा जाए कि कोई एरर आएगा या नहीं आएगा तो उसके बिहाफ पे मैं कहती हूँ कि हाँ, हम बाइनरी फाइल में से भी डेटा को रीड करने के लिए रीड और रीड लाइन फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट जो डेटा रीड होके आएगा वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है ASCII कैरेक्टर और यूनिक कैरेक्टर्स के फॉर्म में, बाइनरी में स्टोर नहीं होता, यानी उसके लिए कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन बाइनरी फाइल में हमारा डेटा बाइट कोड में स्टोर होता है, तो वो बाइट्स को रीड तो कर लेगा बट उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। आपको ये मालूम है कि बाइनरी फाइल के हर रिकॉर्ड की बिगिनिंग और एंड में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली स्टोर होते हैं जो पिकलिंग के टाइम पे स्टोर होते हैं, अनपिकलिंग के टाइम पे डेटा में से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन बाइनरी फाइल से जब डेटा को रीड करने के लिए हम रीड या रीड लाइन फंक्शन यूज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने कहा इंपोर्ट पिकल, हालांकि यहाँ पे इंपोर्ट पिकल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे डंप या लोड मेथड यूज करने वाले नहीं है। हमने फाइल को ओपन किया student.dat आरबी मोड, मैंने कहा s इज इक्वल टू f डॉट रीड। मैंने रीड के साथ कोई साइज नहीं दिया तो इट विल रीड द कंप्लीट फाइल। मैंने कहा प्रिंट s और फाइल को क्लोज किया। बेटा जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे आपको स्क्रीन पर जो डेटा हमने फाइल में स्टोर किया था वो तो दिखाई दे रहा है, बट उसके साथ साथ और भी अजीबोगरीब कैरेक्टर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं।
क्योंकि हर रिकॉर्ड के बिगिनिंग और एंड में जो स्पेशल कैरेक्टर स्टोर हुए हैं उनका ट्रांसलेशन रीड फंक्शन नहीं कर सकता है। तो ये जो डेटा रीड होके आया है ये हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर मैं रीड लाइन मेथड यूज करूंगी तो उसमें भी हमारा जो आउटपुट होगा वो वैसा ही दिखाई देगा जो रीड मेथड में दिखाई दिया था, कि उसमें आपके रिकॉर्ड के बिगिनिंग और एंड वाले जो कैरेक्टर हैं उनका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये बेटर है कि जब भी बाइनरी फाइल में हमें डेटा को रीड या राइट करना है तो उसके लिए हम पिकल मॉड्यूल के डंप और लोड फंक्शन को यूज करें इंस्टेड ऑफ रीड एंड राइट फंक्शन ऑफ टेक्स्ट फाइल। उम्मीद करती हूँ टेक्स्ट बाइनरी फाइल में हम कैसे डेटा को रीड और राइट करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।